अस्सलामुअलैकुम। आज हम जिस बीमारी के ऊपर बात करेंगे वो है फ्रोज़न शोल्डर यानी कंधे का जाम हो जाना। कंधे का जाम हो जाना किस वजह से होता है? इसके कौन से दर्जे होते हैं? और ये कि इसको किस तरह से ट्रीट किया जा सकता है यानी इसका इलाज किस तरह से किया जा सकता है? इस चीज़ के लिए सबसे पहले आपको मैं बता दूँ कि कंधे का जाम होना क्या होता है। एक मेडिकल टर्म के अंदर इसको हम कह सकते हैं कि ये सिर्फ उम्र के साथ-साथ पट्टों का कमज़ोर हो जाना है और या अगर आप कहीं एक्सीडेंट हुआ है, किसी जगह पर आप गिर गए हैं, तो उसकी वजह से आपका कंधा जाम हो सकता है क्योंकि आपके पट्टे के ऊपर चोट लगी है। सिंपली अगर पट्टे को कंधे के पट्टों को कोई भी नुकसान होता है, वो चाहे उम्र की वजह से हो या किसी चोट की वजह से हो, तो आपके कंधे के पट्टे आपके कंधे को इजाज़त नहीं देंगे कि वो कोई भी सर से ऊपर दाएँ-बाएँ या अपने हाथ को ज़्यादा हरकत दे पाएँ। उसके बाद क्या होता है कि जब आप कोई हरकत करने की कोशिश करते हैं तो आपका दर्द और खिंचाव वक्त के साथ साथ बढ़ता जाता है। अगर आपका दर्द और खिंचाव बढ़ता जा रहा है तो आप समझ जाएं कि आपका कंधा जाम हो चुका है और अब वो मजीद हरकत नहीं कर सकता। इसके लिए क्या है कि आपको देखना होगा कि आपका कंधा किस दर्जे का खराब हुआ है। अब आपको पहले दर्जे के बारे में बताती हूँ मैं। उसमें क्या है कि आपके कंधे में रात को भी दर्द होगा और हर वक्त भी दर्द रहेगा और खिंचाव भी होगा। इस तरह का अगर आपको दर्द है तो आप ये बात पहले याद रख लें कि आपको 2 से 9 माह लगेंगे उसको ठीक करने में। उसके बाद क्या है अगले दर्जा में, जब आपका जिसमें आपका दर्द थोड़ा कम होता है लेकिन खिंचाव महसूस होता है आपको, खास तौर पे जब आप अपना हाथ पीछे की तरफ कमर की तरफ लेके जाते हैं तब। अगर आपको इस तरह का कंधे का दर्द है तो वो 4 से 12 माह में ठीक होगा। उसके बाद है तीसरा दर्जा, यानी कि इसमें आपका क्या होता है कि आप अपनी जो हरकत हैं यानी दाएं बाएं हाथ को हिला सकते हैं, लेकिन जब आप अपने हाथ को सर से ऊपर की तरफ लेके जाते हैं तो आपको बहुत दर्द होता है। और याद रखिए कि इस चीज़ को पूरा करने के लिए, इस चीज़ को ठीक करने के लिए आपको 5 से 24 मंथ लग सकते हैं। उसके बाद कौन-सी चीज़ें हैं जो अगर आपका कंधा जाम हो जाए तो आपको कभी नहीं करनी चाहिए? सबसे पहले इंटरनेट से कोई भी वर्जिश ना देखें और खुद से कोई भी वर्जिश परफ़ॉर्म ना करें। सर से ऊपर अपने हाथ या बाजू को ना लेके जाएँ। कोई भी हालात हो, कोई भी सिचुएशन हो, आपको कोई भी चीज़ उठानी हो, कंधे से ऊपर हाथ को मत लेकर जाएँ और घर पे बने हुए टोटकों को कभी मत आज़माएँ। उसके बाद क्या इलामात होती हैं जब आपका कंधा जाम हो जाता है? आपके कंधे पर बहुत ज़्यादा दर्द होता है, एक चुभन सी महसूस होती है। आप कंधे या हाथ की कोई भी हरकत को अंजाम नहीं दे सकते और आपको अपने रोज़मर्रा के काम करने में भी बहुत मुश्किल पेश आ रही है। उसके बाद है कि आप इसका किस तरह से इलाज कर सकते हैं? दवाइयाँ यानी कि पेन किलर्स और मसल रिलैक्सेंट या कोई भी जेल आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे ना दर्द, विंटोजिनो या कोई भी ऐसी दर्द जिससे आपके मसल को रिलैक्स मिले, वो मसल के लिए आप मसल रिलैक्सेंट या मेडिकेशन यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद क्या है कि आप अपने पट्टे पर किसी भी चीज़ से गरमाइश दें। चाहे गंदम के दाने गर्म करके उसको किसी थैले में लपेटकर अपने कंधे पर लगाएँ, कम से कम 10 से 20 मिनट के लिए। अगर वो भी नहीं है, तो आप रेत को गर्म करके किसी भी कपड़े में लपेटकर उससे अपने कंधे की सिकाई कर लें। उसके बाद क्या है कि आइसिंग, यानी कि आपको बर्फ़ की टकोर भी करनी चाहिए दिन में 1 से 2 बार, ठीक है? उसके बाद है आप इंजेक्शंस भी लगवा सकते हैं, विटामिन डी के मसल रिलैक्सेंट्स इंजेक्शंस जो होते हैं वो यूज़ कर सकते हैं आप। और उसके बाद है वर्जिश। वर्जिश में आप कौन-कौन सी वर्जिश कर सकते हैं, जिससे कि आपके कंधे की हरकत ठीक हो सकती है? उसके लिए सबसे पहले ये 5 एक्सरसाइज़ेज़ आप अपने घर पर भी कर सकते हैं। सबसे पहले है पेंडुलम स्ट्रेच, यानी ये जो कुर्सी वाली तस्वीर है, जिसमें आप कुर्सी या किसी भी मेज़ पर अपना एक हाथ रख लें और जिस हाथ या जिस तरफ का आपका पट्टा खिंचा हुआ है, उसके साथ आप ज़मीन पर हाथ को दाएँ से बाएँ हिलाएँ। उसके बाद है टॉवल स्ट्रेच, यानी आप अपने हाथ से पीछे की तरफ तौलिया पकड़ें और उसे तौलिए को ऊपर दोनों हाथों से खींचने की कोशिश करें। उसके बाद है फिंगर वॉक, आप किसी भी दीवार पर अपनी 2 उँगलियाँ रखें और ऊपर की तरफ उँगलियों को लेके जाना शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे एक मकड़ी रेंगते हुए दीवार पर चढ़ती है, इस तरह से आपने अपने हाथ को ऊपर लेके जाना है। उसके बाद है क्रॉस बॉडी आर्म स्ट्रेच, कि आपने किसी भी जगह पर बैठ जाना है और जो कंधा आपका डैमेज है उसको आपने दूसरे कंधे की तरफ लेकर जाना है। उसके बाद क्या है आर्मपिट स्ट्रेच, आपने किसी भी जगह पर अपने दोनों हाथ रख लेने हैं और आपने नीचे की तरफ झुकना है, घुटनों के बल बैठने की कोशिश करनी है। उसके बाद है वेंडलिंग एक्सरसाइज, इसमें आपने क्या करना है, कोई भी एक डंडा, सरिया या कोई भी लकड़ी का टुकड़ा हाथ में पकड़ लीजिए और ऊपर की तरफ, पीछे की तरफ और दाएँ-बाएँ हिलाइए। 10 से 15 बार हिलाइए और ये हो जाएगी आपकी हाथ की हरकत। इस तरह से आपका पट्टा दोबारा से काबिल होगा। और उसके बाद है किसी भी दीवार या दरवाजे पर अपने दोनों हाथ रख दें और आगे की तरफ झुकें। उसके बाद है बाइसेप स्ट्रेच, किसी दीवार पर अपना हाथ रखिए और दाएँ तरफ मुड़िए। बाएँ वाला हाथ रखें तो दाएँ तरफ मुड़ें, दाएँ वाला हाथ रखें तो बाएँ तरफ मुड़ें। उसके बाद है स्कैपुलर एक्टिव रेंज ऑफ मोशन, इसमें क्या करना है, आपने अपने कंधों को ऊपर की तरफ उठाना है, 5 सेकंड तक होल्ड करना है, 5 सेकंड तक वहीं रोक के रखना है और फिर रिलैक्स छोड़ देना है उसको। इस तरह से आपकी एक्सरसाइज़ ये भी कंप्लीट हो जाएगी। बस ये चंद एक्सरसाइज़ के ज़रिए इंशाल्लाह जिस दर्जे का आपको बताया हुआ है कि ये इस दर्जे का आपको कंधे का दर्द है, वो उतने ही माह के अंदर रिकवर हो जाएगा। आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ यही एक्सरसाइज़ेज़ करने की ज़रूरत है।